कैसा भी है, गरीबों का मसीहा है जी वो। भाजपा के अंदर यही है कि सब कह रहे हैं चोरी करके जीतेंगे। अरे नौकरियां क्यों नहीं लगाता इन गरीबों को, इनको बना पढ़े लिखे को लगा दो। ये काम मेहनत करने मजदूरी में पढ़े लिखे क्या तो क्या जरूरत है। बीजेपी आ जाएगी ना, वो सबको खा जाएगी, देखना। ईडी और पुलिस वाले जो बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट जिसे कहते हैं। केजरीवाल तो ठीक कर ही रहा है, बाकी बीजेपी तो नहीं कर पाएगी। तो रबड़ी जब उन्होंने दिया तो इनको क्या करना, इन्होंने भी तो रबड़ी करा। ऐसे में तोला जा रहा है ये वोटिंग का मामला। तो ये इलेक्शन कमीशन के जो हेड है ना, इनके सारे पाप धुल जाएंगे अगर अच्छा काम कर देंगे तो। यहाँ गली गली में चाकू लग रहे हैं, किसी का चौक लगा रहे, किसी के पैसे छीन रहे हैं। सारा नाश मार रखा है दिल्ली शहर का। हर जगह फ्री पहले भी लोग बिल देते थे, पानी का भी देते, बिजली का भी, बसें फ्री कर रखी है, काम धाम सारा बेकार कर रखा है इसने। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं और 8 फरवरी को इसके परिणाम आएंगे। ऐसे में हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र पटेल नगर में। यहाँ की जनता से आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं, उनकी क्या राय है, जनता के मुद्दे क्या है। ये हम खुद इनसे चल के बात करेंगे, आपको दिखाएंगे हमारी रिपोर्ट आज की। आइए मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं जनता की समस्याएं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ज़्यादा काम नहीं किए, सड़कें खराब हैं, पानी की बहुत समस्या है। पूछी होंगी, भाजपा के लोगों से पूछी होंगी, वो तो केजरीवाल का खिलाफ करते हैं। किसी आम आदमी से पूछिए, वो बताएगा ना। आप भाजपा वालों से पूछेंगे केजरीवाल के बारे में, वो गलत बताएंगे। तो केजरीवाल ने काम किए हैं, बहुत काम किया है, लोगों के लिए किया है। गरीबों के लिए करता है, बहुत कुछ करता है गरीबों के लिए। ऐसी बात नहीं हो, कैसा भी है, गरीबों का मसीहा है जी वो, मैं मानता हूँ उसको। आपको बता दूं, अगर यहाँ चुनाव अगर कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो आम आदमी पार्टी बहुमत से जीता हुआ है। भाजपा के अंदर यही है कि सब कह रहे हैं चोरी करके जीतेंगे, चोरी हेरा फेरी करेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? हॉस्पिटलों में जाकर देखो कितना बढ़िया कर दिया इसने, सारे हॉस्पिटल स्कूल है। आप पहले ऐसी क्या आपसे ही पूछ रहा हूँ, था क्या यहाँ नहीं थी ना? बिल्कुल। ये बीजेपी थी ना 15 साल तक इसमें, और बेड़ा कर गया सबको, हमारे सामने आंखों के सामने ले गया सब। हैं आज ये होटल खरीद रहा है, आज ये सिनेमा हॉल खरीद रहा है, क्या कितने खरीदे इसने? तो आज कम से कम 20 बिल्डिंग के पास कहाँ से आई हो। तो आपका वोट आम आदमी पार्टी? नहीं, वो नहीं बताते हम किसको देंगे, हम तो बीजेपी को दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे काम करेगी पार्टी। अरे काम अच्छे करो। हाँ, ये पार्क खाली पड़ा है, एक भी माली नहीं है, एमसीडी में एक भी नौकर नहीं है, सब खत्म हो गए। क्यों? ये इसी की वजह से हुए। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। अच्छा। नहीं लगाओ, वो प्राइवेट लगा दो, प्राइवेट से फायदा है। 2 आदमी लगा दिए, 10 आदमी दिखा दिए, पेमेंट तो उतनी लेनी है। पर उन्होंने भी बहुत स्कीम्स निकाल दी इस बार बीजेपी ने। निकाली, कर देगा जब मानेंगे हम तो। अरे नौकरियां क्यों नहीं लगाता इन गरीबों को, इनको बना पढ़े लिखे को लगा दो। ये काम मेहनत करने मजदूरी में पढ़े लिखे क्या तो क्या जरूरत है, क्या बताओ। ये इतने तरसे ही तो ढोने हैं, गड्ढे ही तो खोदने पार्कों में, पानी ही तो देना है। क्यों नहीं लगाता? कांग्रेस कैसे लगाती थी, बड़े रहते थे सब। पर 2002 तक नौकरियाँ खूब थी, इसके आने के बाद कुछ नहीं है। आप कह रहे मोदी के आने के बाद सब खराब हो गया? खराब हो गया, ये सब कुछ खराब है, देख लो भाई, आपके सामने है ना। हम तो कांग्रेस को मौका देना चाहिए। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे 20 दिन दिमाग में आएगी वही उसी के दे देंगे हम बस। आप किसको वोट देंगे? हमारे उत्तर प्रदेश में वो बहुत भ्रष्टाचार है, योगी मोदी बहुत गड़बड़ कर दिया। देखो हमारे यहाँ खाद 50 की होती थी, 45 कर दिया, रुपया कम कर दिया, उससे ज़्यादा खाद 40 किलो की होने लगी। किसान हैं आप? हाँ, हम सुल्तानपुर के रहने वाले, लखनऊ से 1 घंटा लगता हमारा। हम तो उसको वोट देते नहीं, बीजेपी को न कभी देंगे। बीजेपी आ जाएगी ना, वो सबको खा जाएगी, देखना। गरीब आदमी को सबको खा जाएगी। यहाँ वो और माहौल गड़बड़ है, और गड़बड़ कर देगा, उसको वोटें नहीं देना। बात सुनो, 50,000 ले रहा कोई 60,000 ले रहा है, लेता है ना, उनको तुम 20,000 से लगाओ मजदूरों को, मत दो। बस पढ़े लिखे, जिस बंदे ने पढ़ाई कर रखी है, एक बंदा सारा दिन ताश खेलता रहता है, उसके लिए थोड़ा ये चीज़ होगी। अब उसको तुम 20,000 कैसे दे दोगे?
तो वो नौकरी तो कर रहे हैं ना, वो नौकरी तो कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो यहाँ से उठा के ताश खेलने वालों को 20-20 हज़ार दे दो, वो तो यहाँ पे आके जुआ ही खेलेंगे और क्या करेंगे। तो आप किसको वोट देंगे? वोट देखो जी, वोट क्या कह सकते हैं कि अभी माहौल गर्म है। आप क्या कह रहे हैं कि 10 सालों से आम आदमी पार्टी ने काम किया है या फिर नहीं? देखो जी, काम हर कोई करता है, ये नहीं हम कह सकते, हम किसी पे ये नहीं बात उठा सकते कि ये काम नहीं कर रहा। काम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई अपनी जेब में डाल लेता है, करते सारे हैं मगर प्रॉपर कोई नहीं करता। बाकी अब फाइट है, अब तो ये भी नहीं कह सकता कोई कि दिल्ली में कांग्रेस कमज़ोर है। दिल्ली में भी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आ रही है, अपना इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है, उसने अपना अस्तित्व खो दिया हुआ है, मगर दोबारा बनाने में है। वो नहीं जीतेगी, कुछ सीटें तो लाएगी, उससे किसको फ़र्क पड़ेगा, इन्हीं को तो फर्क। किसी नई पार्टी को देखना चाहते हैं आप? नहीं, नई पार्टी तो कोई नहीं, ये तीन ही है, ये तीनों ही चल रही है, तीनों में से कोई ना कोई आएगा तो तीनों में से कोई ना कोई। बाकी इस बार फाइट है, इस बार नॉर्मली ये नहीं कह सकता कि मैं आम आदमी पार्टी से तो आम आदमी पार्टी आ गई, मैं बीजेपी से तो बीजेपी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार टक्कर होगी, इस बार टक्कर होगी, क्योंकि दल बहुत बदले हैं लोगों ने हमारे यहाँ पे से 3 बार दल बदल चुके हैं। और कुछ आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। हाँ, आम आदमी पार्टी को नहीं? 10 साल से देख तो रहे, उनको क्या चाहिए। क्या उन्होंने विकास नहीं किया? बताओ ना, विकास के नाम पे क्या किया। आप तो और पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता होगा हमसे ज़्यादा। हमने अभी बात की है तो वो तो कह रहे हैं। वो तो समझे नहीं है, वो लोग तो जैसे जो उनके सहायक होते हैं वो लोग तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। हमें सहायता किसी से नहीं मिल रही है, हमें सहायता से मतलब भी नहीं है। यूपी में घर भी है, दिल्ली में भी घर है हमारा, यूपी में भी अपनी बीजेपी जीत रही है, यहाँ भी जीतेगी। तो क्या क्या समस्या है जो अभी आप समस्या खत्म कोई नहीं कर पाएगा, जो भगवान आके चले गए वो भी नहीं कर पाए अभी तक। त्रेता द्वापर और सतयुग में कोई नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा। तो अब इन लोगों को बीजेपी से उम्मीद है कि नहीं कर पाएगी, आम आदमी से उम्मीद है, तो इनकी सोच है अपनी अपनी सबकी। जब भगवान नहीं समस्या हल कर पाए तो ये इंसान क्या करेंगे। समस्या तो हमें तो कमा के खाना ही है, हमारा पेट को ये 2500 रुपये जो बांट रहे हैं, 2500 घर चल जाएगा। वोट आप किन मुद्दों पर देंगे? मुद्दा कोई भी नहीं है, बीजेपी चाहिए बस, खत्म। ये चोरों को भगा रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, आम आदमी पार्टी चोर क्या, अभी देखो एक नेता इनका है, नाम नहीं लूँगा, पिछले साल था आम आदमी पार्टी, जीत गया विधायक, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने पार्टी छोड़ी, वो चला गया समाजवादी पार्टी, उसमें बहुजन समाज में चला गया, अब छोड़ा वो बीजेपी का प्रत्याशी बन गया यहाँ से। अब बताओ क्या करोगे। वहीं परवेश वर्मा जो बीजेपी से था, अब वो चला गया आम आदमी पार्टी। बताओ क्या हो रहा है ये। अगर दल बदलना ही है, तुम्हें इतनी अच्छी पार्टी लगती है तो उसका विरोध क्यों करते हो। आज जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वही विरोध करेंगे। जैसे अपने नीतीश कुमार हो गए, जब वो जाते हैं आरजेडी में तो उनका सपोर्ट होता है, लेकिन जब वो उनका सपोर्ट होता है जब वो बीजेपी में आते हैं, उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ें देखो ना, कितना फर्क है आदमी की सोच में। तो देखो पलटू राम यार, ऐसी बात है तो बीजेपी नहीं बोलोगे आप हैं? आप ये तो बोलो कि वो गया क्यों है। आप ये बताओ ना, वो गया क्यों है। वो ईडी की वजह से गया है। ईडी नहीं जाती तो वो नहीं छोड़ता आम आदमी, वो मंत्री था वो। भाई ईडी का जोर, जब आप किसी पे भी, आप पे भी जोर चले जाएगा तो आप भी चले जाओगे उसके पास में। तो ये ईडी और पुलिस वाले जो बहुत करप्ट है, यहाँ बहुत करप्ट जिसे कहते हैं। बोलता है बीजेपी के खिलाफ, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, जितना काम इसमें आप आदमी पार्टी ने किया ना, जितनी सहायता गरीब लोगों के लिए, बिजली बिल, पानी का बिल, और जहाँ तक हो सके बसों का भी, ये भी इतना काम करने वाला सिर्फ एक ही बीजेपी सिर्फ नेता रहा है, अरविंद केजरीवाल। तो ये तो बिल्कुल नाखुश है उनसे, कह रहे हैं कि नाखुश इसलिए हैं कि इनको बनाया मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा इनको, हम लोगों को भी तो मिल रहा है ना। हम चाहे अभी ओवर एज नहीं हुए हों, पर जिसका जो समर्थन मिल रहा है आज, जो दिया गया है, उसका भरपूर फायदा अरविंद केजरीवाल नहीं दिया है। आप कुछ कह रहे हैं जी? आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, खाने के लिए कोई देता नहीं हमको, क्या करा किसी ने। लेकिन झाड़ू वाला ही आएगा झाड़ू वाला ही। झाड़ू वाला समस्या पूरी कर रहे हैं सारी? ना करे ना सही, लेकिन आएगा जरूर वो। अच्छा, पक्की बात हो। किन मुद्दों पे आप ऐसे अपने हाथ दे दिया, आएगा वही। हम कांग्रेस ही थे पहले, अब झाड़ू वाले बनेंगे, झाड़ू ही आएगा। अगर नहीं आया झाड़ू तो आएगा जरूर। तो पूरा दिल्ली में साला कूड़ा बिक जाएगा यहाँ पे ऐसे। बोलो, ये तो कह रहे हैं झाड़ू वाला ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, झाड़ू लगाएगा तो यहाँ कूड़ा दिल्ली में बिखर जाएगा, ये कहना है हमारा। नेताओं के हैं कि झाड़ू वाला आएगा। तो बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी के कुछ नहीं करा इन्होंने, सब महंगाई कर दी इन्होंने,
जब से आया है ये झूठ बोल बोल के जीता है। हमारे बिजली का बिल है ना, हमारे बिजली का बिल 0 आ रहा है, 0 आया है। हो ये सकता है कि वोट हमारा कहीं भी जाए, हम लगाएं झाड़ू को, पर चला जाएगा मशीन के थ्रू। आप कह रहे हैं मशीन की गलती हो जाएगी, बस यही हो सकता है। आ जाएगा बीजेपी को लगाएंगे हम आम आदमी। कहीं पे लगाओ वो, हम लगाएंगे झाड़ू पे, पर जाएगा कमल पे। नहीं ऐसी बात है। ये मोदी और ये दोनों नहरा धैला हैं, जीतेगा इनमें दोनों एक ही, लेकिन झाड़ू वाला आएगा। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जी, झाड़ू नहीं आना। झाड़ू आएगा भी तो उसके साथ ये गठबंधन करना पड़ेगा कांग्रेस के साथ, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर है तीनों पार्टियों की, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। वैसे मैं आम आदमी पार्टी को देता था 2 बार, आम आदमी पार्टी को देते थे, लेकिन इस बार नहीं दूंगा, क्योंकि जब बीजेपी जब घोषणा करी है कि सारी फैसिलिटी वो देगी और एलजी भी इन्हीं का है, तो बीजेपी को क्यों नहीं दिया जाए? लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी तो बहुत सारी चीजें बोली है कि हम करेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी तो बहुत 10 साल से बोल रखी है। जब बीजेपी ने जब वही सब सहूलियत बीजेपी देगी तो बीजेपी केंद्र में काम करे, क्योंकि डबल इंजन सरकार हो जाएगी। जो एलजी है, एलजी आम आदमी कहती है कि एलजी के साथ हमारा टकराव है, एलजी हमें काम करने नहीं देता। जब एलजी इनका हो जाएगा केंद्र में और राज्य में, तो क्यों ना हम बीजेपी को वोट दें? बिल्कुल। हम तो झाड़ू आने चाहिए। ये बीजेपी का बंदा है, जा बाहर जा। बंदा नहीं होता भाई, बात सुन। नहीं, बात सुनो, खा रहे हो, जो केजरीवाल देगा वही वो बीजेपी दे रही है। खा रहे हो केजरीवाल की, जो केजरीवाल देगा वो बीजेपी झूठ बोल रही है, वो कुछ नहीं देगी खाने का। हम तो केजरीवाल क्या वो उनका अपना ओपिनियन है, अपनी राय। मैम जो केजरीवाल ने किया है कोई नहीं कर सकता। रुक जाओ, आप सब अपनी अपनी राय देंगे, सब अपने हिसाब से बात करेंगे। रुक जाइए। आम आदमी ने 3 साल से पंजाब में 1,000 भी नहीं दिया, अब वो कह रहे 2100 देंगे। गंत्री और पुजारी को 18,000 देंगे, कहाँ से लेंगे 18,000? गंत्री पुजारी को वैसे पार्टी ने कहा है वो देगी। अगर आम आदमी पार्टी ने कहा बिजली फ्री कही दी बिजली दी। रुके और भी लोग हैं उनसे भी हम पूछते हैं। जी, आपको क्या लगता है कौन है? मैडम मेरे को क्या पता, आप बताओ। आपको 10 साल से केजरीवाल ने काम किया है, आपको लगता है मैम कराता है, उन्हीं को मौका देना चाहिए? अब ये तो देखो वोट के टाइम होता है, किस जगह उंगली जाएगी मेरी। बाकी पर्सनल नहीं कह सकता मैं किसको वोट दूंगा। बाकी केजरीवाल तो ठीक कर ही रहा है, बाकी बीजेपी तो नहीं कर पाएगी। जी, आप क्या कहते हैं? केजरीवाल ही है जी हमारी नज़रों में, तो क्योंकि सबसे अच्छा वो ही कर रहा है। दीवार उसने अच्छा कर रखा है, खाना पीना, लाइट रोड, पानी उनी सब कुछ दे रहा है जी। वो केजरीवाल को ही देंगे हम वोट। और बीजेपी नहीं? नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ओनली वन केजरीवाल, क्योंकि बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? मैम स्कूल किसने बनवाया? जो केजरीवाल ने बनाया 2 नंबर हाथी वाला स्कूल, आज तक किसी ने बनवाया? सब केजरीवाल ने बनवाया। कितने बढ़िया स्कूल बन गए, हॉस्पिटल में कितना बढ़िया इलाज हो रहा है, दवाई फ्री मिलती है। तो किसको देंगे? केजरीवाल को ही देंगे आप लोग? आप लोगों का मानना है कि केजरीवाल ने बहुत ज्यादा काम किए। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, आप किसको देंगे अपना वोट? मैं तो केजरीवाल को दूंगा। केजरीवाल को देंगे? हाँ जी। वजह क्या है? वजह अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ बढ़िया किया है, बिजली, पढ़ाई से लेके अस्पताल से सब सही करा है, इसलिए मेरा वोट केजरीवाल को। अच्छा, लेकिन उधर लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सब ऐसे ही दिखावा है। मैडम काम नहीं करता तो कैसे शासन में रहता? 10 साल हो गए उसको, कैसे रहता? काम करा तभी तो है, और इस बार भी काम करेगा तो जीतेगा। लोगों का कहना ये भी है कि इस बार हम बीजेपी को मौका देंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या जैसा काम केजरीवाल आप कह रहे हैं कि किया है वो बीजेपी कर पाएगी? मैडम अभी कोई पता नहीं है कंफर्म, पहली बात तो वो आएगी नहीं, और अभी जाएगी तो मुझे नहीं लगता वो काम ऐसा करेगी जो अभी केजरीवाल ने किया है। ऐसा काम नहीं कर सकती वो, क्योंकि अभी तो रबड़ी की चल रही है। वो कह रहे रबड़ी उन्होंने दिया, फ्री दिया, तो रबड़ी जब उन्होंने दिया तो इनको क्या करना? इन्होंने भी तो रबड़ी करा, ये भी तो बांट रहे हैं। इन्होंने भी 2500 का मुद्दा उठा दिया है, फिर 10 लाख उस पर आयुष्मान पे कर दिया है, वो पता नहीं कौन सा 5 रुपये कैंटीन का कर दिया, अटल का क्यों कर दिया? नहीं देना था क्यों? केजरीवाल को देखकर इन्होंने भी सेम स्कीम्स लागू करने की कोशिश की। सेम। हाँ जी मैम, सेम। ये वोट खरीदना हो गया ना। हाँ जी। कोई 2500 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, ये क्या है? ये वोट गिरी है। वोट खरीद रहे, ये वोट खरीदना हो गया ना। सरेआम क्राइम हो गया ना। सरकार भी तो कर रही है सारी, कौन नहीं कर रही सरकार बताओ? और जरा सी पब्लिक करे तो क्राइम कर रहा है, तो सरेआम क्राइम हो रहा है, इसको कौन देखेगा? वोट खरीदना हो गया ना। 2500 दिया, 2100 दिया,
2000 दिया। तो आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां अपने अलग अलग तरीके से वोट खरीद। हमने तो सबके हाथ जोड़ दिए। सबसे पहले यूपी को निवेदन है, वहाँ की यूपी की पुलिस को सुधार करे। हनुमानगढ़ के साथ एक हलवाई की दुकान है, वहाँ पुलिस वाले बैठे होते हैं, वहाँ पंडित को बोलते हैं पैसे दो दर्शन करो। मैंने बोला पंडित जी मेरे को जाने दो, मेरी तबीयत खराब है, मेरी पीठ में दर्द है। तो उसने पुलिस वाले ने क्या बोला मुझे कि वहाँ इतने सारे पंडित बैठे हैं, पैसे दो जाओ। ये यूपी पुलिस की आदत। हनुमानगढ़ के साथ कोने की दुकान है, वो भी रिश्वत लेता है। नहीं दो पैसे, अरे चलो 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 चलो, यहाँ तो पुलिस वाले की बात मान लो, पैसे दे दो दर्शन करो। पैसे में तोला जा रहा है ये वोटिंग का मामला। हाँ, तो कौन सी पार्टी ज्यादा पैसे में तोल रही है? पैसे में तो ये आम आदमी पार्टी तोल रही है। हाँ, सब चीज फ्री कर रखी है इसने। सबसे ज्यादा जो गलत कर रहा है ना इस वक्त, वो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। देखो कुछ भी गलत होता है, आप बीजेपी का कोई भी कुछ भी कार्य करता है या कुछ भी गलत करता है ना, तो इलेक्शन कमीशन एकदम चुप मुंह और कुछ नहीं बोलता। और अगर विपक्ष अगर गलती से कुछ कर देता है या बोल देता है तो समझ लो तो उसकी खैर नहीं, या तो फिर वो जेल में है या फिर ईडी पीछे पड़ जाएगी या सीबीआई पीछे। तो इलेक्शन कमीशन को जागना होगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन को जागना होगा। आंख बंद करना मतलब ये चीज़ गलत है। आप एक तरफ का पक्ष लेते हो, एक तरफ का पक्ष लेते हो और एक तरफ का नहीं लेते, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इनको जागना होगा। और अभी रिटायरमेंट होने वाले हैं, इससे पहले कुछ अच्छा काम करके जाए। थोड़ा बहुत रिटायरमेंट होने वाला है, कुछ अच्छा काम करके जाए, इसके बाद नहीं पाप धुल जाएंगे। थोड़ा बहुत पाप धुल जाएंगे इनके, राजीव कुमार जी के, ये इलेक्शन कमीशन के जो हेड है ना, इनके सारे पाप धुल जाएंगे अगर अच्छा काम कर देंगे तो। समझ गए? वहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। महिलाओं के लिए तो केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है, 2100 और भी बस सेवा फ्री। आपका क्या कहना है, आप क्या खुश हैं इन सब से? हाँ जी बहुत खुश हैं। हाँ। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे? हाँ जी, आना चाहिए। आना चाहिए। ये तो लोग मना भी कर रहे हैं बहुत से लोग कि नहीं, कुछ काम ही नहीं करते, बस फ्री 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 देते। नहीं, देखो हमारा देश भी गरीब है, गरीब बहुत ही है यहाँ। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत किया है, हम चाहते हैं भैया जी। आप चाहते हैं केजरीवाल जी है? जी बिल्कुल। भी उनको दिया, अब भी उन्हीं को दे। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहते हैं सर? हाँ जी, वही केजरीवाल ही हम तो कह रहे हैं जी आएगा। देखो उम्मीद तो है, अब कहने में कंपटीशन तो है इस बार, जैसे दोनों पार्टियों के बीच में कंपटीशन है इस बार, लेकिन टक्कर है बहुत ज़्यादा। टक्कर बहुत ज़्यादा है। देखो अब क्या होता है आगे। ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या। जनता डिसाइड करेगी कि कौन पार्टी आएगी। आइए इनसे भी पूछ लेते हैं, आप क्या कहते हैं सर? मैडम देखो हमारे तो यहाँ वोट है नहीं, हम क्या कोई बात नहीं, जब जहाँ पे आपका वोट होगा आप वहाँ पे दीजिएगा, कोई बात नहीं। सर आप किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी हमारा केजरीवाल है। लेकिन पेंशन नहीं दी हमें, दुख इस बात का। 63 साल की उम्र है मेरी, हार्ट का पेशेंट हूँ, लेकिन पेंशन नहीं दी मुझे हैं। अब कैसा नहीं क्या कर रहे, क्या सीएम तक ऑफिस में गया मैं, लेकिन फिर भी मेरी पेंशन नहीं आई। तो आप केजरीवाल के कामों से खुश नहीं है? खुश हैं, लेकिन क्या करें, और कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है, लेकिन इसलिए वोट देंगे। हाँ, वोट तो उसी को देंगे। वोट लेकिन केजरीवाल को ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा वोट। पर पेंशन तो आपकी आई नहीं। कोई बात नहीं, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। केजरीवाल जी के लिए माफ। अच्छा, ठीक है। अच्छा काम किए उन्होंने। अब बहुत बढ़िया काम किया है जी, बहुत बढ़िया काम किया है। केजरीवाल ने तो बहुत काम किए, बच्चों के लिए भी स्कूल से आपने एडमिशन कराया। बिल्कुल, हमारे बच्चे उसी में पढ़ते हैं, प्राइवेट में। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर दिए। हम ये जा रहे हैं कि वो इस बार भी आए। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? ना, मैं कभी नहीं दिया हूँ। अच्छा, और ना देंगे? ना कभी देंगे, हारे चाहे जीते केजरीवाल ही आएंगे। हाँ जी। तो केजरीवाल इतने पसंद क्यों है? वो अच्छा काम करते हैं, हर चीज़ फ्री कर रहे हैं, बस बिजली स्कूल हर चीज़ काम अच्छा किए हैं। जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि हमें फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं, फ्री 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 दे रहे हैं बस, और कुछ रोजगार नहीं दे रहे हैं। चाहे जो भी हो, कहने वाले बहुत सारा कहते हैं, बाकी आएंगे केजरीवाल ही, चाहे जितना भी कोशिश कर ले। आप क्या कहते हो? मैम देखो, जो जहाँ तक है केजरीवाल का कहना है, मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। पानी को लेकर रही बात समस्या, पानी गंदा आ रहा है और हर सड़कें में गड्ढा है। ठीक है, अभी हर एक स्कूलों में जाके देख लो, सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन होगी जा रही है। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन आती है सबको एक है ना, कहते हैं लॉलीपॉप देना। हाँ जी, 2100 का। अब एक बताओ, पंजाब में 2100 रुपये दिए किसी महिला को? नहीं दिए, 2100 नहीं दिए, तो 1100 1200 यहाँ कैसे दे देंगे? जब पंजाब में वादा करके आए, वो वादा पंजाब में नहीं करा, वो दिल्ली में कैसे वादा कर देंगे? और रही बात
उसकी वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का है। अब मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी का क्या। भारतीय जनता पार्टी ने, अब मैं बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों की पेंशन कई बार अलाउ करवा चुकी है और फंड भी दे चुकी है कि फंड सीएम, यहाँ के सीएम को फंड दे चुकी है। फंड क्या करते हैं अब अब शीश महल जो देख रहे हो, शीश महल देख रहे हो, लाखों करोड़ों के लैट्रिन बाथरूम है। क्या हमारे घर में लैट्रिन बाथरूम है लाखों करोड़ों के हैं? हमारा जीएसटी का सारा हर चीज का लेकर उन्होंने अपने 2 नंबर के धंधे से अपना शीश महल बनवाया है। आप कह रहे हो कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है या ऐसे 2 नंबर के कामों से सिर्फ मैं बताऊंगा क्या है। अब आए दिन मीडिया, अब एक बार पीछे मीडिया में देखा था पत्थर पड़े चाटे पड़े। अब मैं बताऊंगा क्या रीजन। उनके खुद के आदमी होते हैं, नाम किस पे आता है जी? भाजपा। अब बात आपको कैसे पता कि उनके खुद के आदमी है? हाँ जी, किस चीज के मैम? आपको कैसे पता है उनके खुद के आदमी होते हैं? मैम सब पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा प्रवक्ता हूँ, सब पता है मैम। मेरे को हर चीज का नोटिफिकेशन मेरे पास अलाउ होती रहती है। इसलिए आपको आम आदमी पार्टी तो मैम चलो ठीक है, मैं आज से पहले अपनी राय देने पहले भी ठीक है, मैं बीजेपी में था जब मेरे पास पद नहीं था, क्योंकि बीजेपी का काम मैं बताऊंगा। चलो मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और ब्राह्मण होने के नाते आज से पहले कैसे आम आदमी ने ब्राह्मणों को कोई फंड दिया है? नहीं दिया। अब आज के बाद इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन में विधायक के इलेक्शन है, तो उसमें फंड देने का क्यों वादा कर रहे हो जब तुमने पहले फंड ही नहीं दिया? अयोध्या के लिए फंड भी नहीं दिया तुमने, ना किसी चीज के लिए फंड दिया, तो अब कैसे फंड दे दोगे? हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए 100%। अंकल आप क्या कहते हैं? बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो गंदा पानी पीने के लिए तैयार हो, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों क्यों? कौन नहीं आएगा वो हमें पता है ना। क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। इन्होंने जितना झूठ बोलते हैं, गुजरात में इतना झूठ बोला, कोई वादा पूरा नहीं करा, जबकि अपने इलाके में चीज पूरी नहीं कर सकते, तो और यहाँ क्या करेंगे? बीजेपी नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है यहाँ आके भी कुछ नहीं करेंगे, वो बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं करने, करना ही नहीं। आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी आनी नहीं चाहिए। गुस्सा है और दिल्ली में जो बीजेपी हर जगह आ जाए, लेकिन राजकुमार आनंद नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है? रंग बदलू है, पार्टी चेंज केजरीवाल ही आएगा। जहाँ तक है, अगर भाजपा सरकार आई तो कुछ नहीं हो सकता है। तो जो महिलाएं के लिए सुरक्षित है वो भी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से, और जो अभी केजरीवाल ने नए नए वादे किए हैं, जैसे कि वो यमुना साफ करना, बस्ती ना बल जीते ना कोई। हाँ, क्या बोल रहे हो? इधर बताओ। या पूरी दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है, क्या हो गया तेरे को? नहीं है भाई, तू बोल रहा केजरीवाल। मेरी बात सुनो भाई, वाले भी गाली बकते हैं। आप मेरी बात सुनो। कैसे सुरक्षित नहीं है मुझे बताओ जरा। यहाँ गली गली में चाकू लग रहे हैं, किसी का चौक लगा रहे, किसी के पैसे छीन रहे हैं। पुलिस वाली कोई कार्रवाई नहीं, थाने नहीं जाओ तो 5,000 दो, 10,000 दो, छूट जाएगा बंदा। ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे स्कूलों के बच्चे घूम रहे हैं, स्कूलों, आप मेरी बात सुनो, यहाँ स्कूलों के बच्चे घूम रहे हैं, स्कूलों के बच्चे। अरे भाई सुनोगे तो, यहाँ स्कूलों के बच्चे घूम रहे हैं। अभी पूरी उस पारा ग्राउंड मान लेना, स्कूल का बच्चा दिख जाएगा। अगर अच्छी पढ़ाई होती ना तो बच्चे ऐसे घूम नहीं रहे होते, बंक मार के ऐसे बाहर नहीं घूम रहे होते। यहाँ लड़कीबाजी कर रहे लड़के हैं। ये सरकारी स्कूल है। तो भाई ये बताओ, 2015 में जब केजरीवाल और मोदी जी का हुआ था, तब भी ऐसे ही हो रहा था। तब भी स्कूल में बंक मार देते हैं। 10 सालों में ना। एक मिनट रुको, वापस आऊंगी आपके साथ। यहाँ पे महिलाएं, उनको कुछ कहना था, बुलाइएगा उनको। गई, चलिए कोई नहीं, आगे आके भी उनसे बात करते हैं। आइए देखते हैं। जी अंकल, आप किसको वोट देंगे? जी आप जिसको कहो उसको दे दें। नहीं, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए कोई डिसाइड करे पहले। हम लोगों को क्या परेशानियाँ, क्या तकलीफें हैं, उसको कोई डिसाइड करे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे किसको देना हो। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने कुछ काम किया है या नहीं? जी बहुत काम किया, क्यों नहीं काम किया है। अब काम ही काम है इनके राज में। आज अब 4-5 साल से हो गए, लाइट पानी बिजली सब फ्री है, बसों का सर्विस फ्री है औरतों के लिए। तो उन्होंने तो कुछ करके दिखाया है ना। मोदी जी ने क्या किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी से उम्मीद नहीं है कुछ भी। अब क्या कह सकते हैं, नहीं उम्मीद तो कोई नहीं है। वो हो भी सकता है या कोई जरूरी नहीं है। झुग्गी तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। जीतेगा तो यहाँ झोपड़ी तोड़ेंगे। देश भर में तो नाम है उनका, देश भर में नाम है। फ्री इनका नाम है केजरीवाल जी का। अच्छा, और मोदी का? मोदी का कोई नाम नहीं है। पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका।
पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका, प्रधानमंत्री है तो बोल रहे हैं, उनका नाम ही नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। जिस स्टेट में घुसते हैं ना, उस स्टेट में हाथ मिलाते जझुक के सलाम करते हैं मोदी जी को। अमेरिका से नोटा नहीं आया उसको। आप मेरी बात सुनो, अगर जब उसको है भाई बहुत सम्मान है ना। चलिए ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। कल अमेरिका में अगर केजरीवाल सही होता तो जेल के अंदर थोड़ी ना जाता, इतने घोटाले थोड़ी ना करता। महल बना रखे इतने बड़े बड़े, मोदी ने बना रखे इतने बड़े बड़े महल, इतने नहीं है भाई, उतना नहीं है उसका, उतना घोटाला नहीं करे। एक लाख रुपए के पर्दे लगा रखे, 1 लाख के बेड लगा रखे, ऐसा थोड़ी ना होता है। 8,500 भाई हवाई जहाज है उसपे। किस पर मोदी पे है, मोदी पे देखो खुद का मोदी पे 8,500 रुपए का तो हवाई जहाज है उसपे। और ये कहते हैं कि सीएम का आवास शीश महल बना दिया, तो शीश महल उसने अपने लिए नहीं बनाया। अरे सब ठीक है भाई, रहने हुए जाए, हमें नहीं चाहिए। केजरीवाल ने आना चाहिए। कौन आएगा? केजरीवाल। ये पब्लिक है, पब्लिक नारे लगाएगी नहीं, वो साफ बोलेगी, स्पष्ट बोलेगी। ये लोग क्या है, ये सिर्फ नारे लगाना, आम आदमी को परेशान करना, वो वाला हाल करना। केजरीवाल तो हकीकत दारू मिलेगी, दारू और कुछ नहीं मिलेगी, बस दारू मिलेगी। मैम डीटीसी में आप भी ट्रैवल कर दोगे, कभी भी एकदम शट डाउन हो जाता है, बस का ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों होता है ब्रेक डाउन? जब ठीक है तुमने सुविधा अच्छी दे रखी है, ब्रेक डाउन क्यों हो जाता है? किस वजह से होता है? 100 की एक बात है, जितनी भी सत्ता पे आ जाए जीतेगा तो केजरीवाल ही जीतेगा। ये से बोलो कौन जीतेगा? केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल ही जीतेगा। और यहाँ पर 45 वोट हमारे हैं, यहाँ पर दूर तक बीजेपी नहीं है, दूर तक इसे घर के वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा, वो जनता ही डिसाइड करेगी, आप लोग ही डिसाइड करेंगे। जी कहीं ना कहीं अगर वो गड़बड़ी करे, और ये राजीव कुमार जी जो मिलके जो इनका वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं। 10 साल से तो ऐसे गड़बड़ी हुई नहीं है। देखो 10 साल से ये आधा राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है ये। तो यहाँ पर है ना, इनका लोकसभा में 7 सीट कैसे जीत जाती है, लोकसभा में जीत जाती है और वैसे विधानसभा में हार जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो पब्लिक क्या बदल जाती है? पब्लिक तो वही रहती है। तो कहीं ना कहीं इनमें बड़े चुनाव में ये लोग गड़बड़ी करते, छोटे चुनाव में इनको पता जीतने दो, ऊपर एलजी हमारा काम करने नहीं देंगे, हम लगा देंगे पीछे। बस एलजी सारे फाइल रोक देता है, और फिर वही फाइल रोक देता है, फिर वही लोग कहते हैं हम दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे, पब्लिक हमें वोट दो। भाई पब्लिक के सारे काम तुम रोक रहे हो, और पब्लिक वोट क्यों देगी आपको? चलिए ठीक है, अब तो आप लोग वोट देंगे 5 फरवरी को, ज़रूर आप वोट देने जाइए। आप ही लोग डिसाइड करेंगे, जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन आएगा। जैसे कि हमने देखा पटेल नगर की जनता क्या कह रही है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, टक्कर है बहुत ज़्यादा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। लोग किसके साइड हैं ये तो हमें 8 फरवरी को ही पता चलेगा। सही काम कर रहा है, वो भी आ सकता है। सीटें कम मिलेगी मगर बहुमत तो है ही है उनका। आप कह रहे हैं कि सीटें कम मिलेंगी लेकिन बहुमत 45 तक तो है ही है, 40-45 का तो अब बहुमत है। बाकी काम तो सही कर रहा है, काम उन्होंने अच्छा किया है। केजरीवाल को ही वोट जाएगा। केजरीवाल को। आप बताइए। बस एक आदमी बोल दिया वही देंगे, बस हमारे सब एक ही बात, केजरीवाल ही है। सब केजरीवाल है, सही है। केजरीवाल काम भी सही कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और लाना चाहिए उसको, केजरीवाल को। दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया केजरीवाल है, और हम तो चाहते हैं हर चीज। आप क्या कह रहे हैं? कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन आएंगे वही। हाँ, बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए, वो जो भी फ्री दे रहे हैं हमें तो काम चाहिए। पानी टाइम पे होना चाहिए, बिजली तो वैसे सही आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। पानी की थोड़ी दिक्कत है कि हम तो बलजी नगर के हैं, तो ये उस एरिया में थोड़ा पानी कम है, बाकी ठीक है। बाकी केजरीवाल का काम बढ़िया लग रहा है आपको, वोट उन्हीं को जाएगा। उससे पहले हमारा लिलोटिया था, और लिलोटिया के बाद में हमारा केजरीवाल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लिलोटिया केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। पटेल नगर की जनता केजरीवाल को वोट देगी। जी केजरीवाल हमारे लिए। जी चलिए आइए, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी पूछते हैं कि वो किसको वोट देंगे, उनसे भी जानते हैं। हाय, आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल। केजरीवाल श्योर? यस। बट बहुत लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल को नहीं देंगे क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। तो आप पटेल नगर में कितने टाइम से रह रही हैं? मैं पटेल नगर से नहीं हूँ, एक्चुअली मोती नगर से हूँ। हाँ जी, तो 3 साल हो गए मेरे को। हाँ, केजरीवाल। और आप? मैं देखते हैं वोटिंग डेट पे, अभी ऐसे पहले से बताना अभी श्योर नहीं है? नहीं, श्योर है लेकिन पहले से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यस एग्जैक्टली। अंकल आप किसको वोट देंगे? हमारी बेटी बोलेगी उसको दे देंगे।
बेटी किसको बोलेंगे? हाँ, आप हमारी बिटिया आप बता दो, हम उसको दे देंगे, क्या दिक्कत है? जिसको आप बोलेंगे, जो जिसको आपको लगता है कि वोट देना चाहिए। जो अच्छा काम करेंगे, हमें मालूम कौन कर अच्छा काम, उसको देंगे, बता नहीं सकते नाम। आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। हाँ बेटा। आप इससे पहले आम आदमी पार्टी ही है जो यहाँ पे काम कर रही है, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सही अच्छा काम किया है? सभी काम अपने अपने जगह अच्छा ही करते हैं, कोई अपना बुरा कोई चाहता नहीं। कोई मैं भी हूँगा तो अच्छा काम करूँगा, वो होगा वो अच्छा काम। सब नेता एक जैसा काम करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। बस ये जहाँ अपना मन करेगा उसको वोट देंगे। आप किसको वोट देंगी? जिसको देता है जिसको दे देंगे। किसको देती आ रही हैं आप? जो 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 गरीब आदमियों को सहायता करेगा उसी को देंगे। जी, और भी लोगों से पूछते हैं, आप किसको वोट देंगे? जब टाइम आएगा जब किसको देंगे, जो अच्छा करेगा उसी को दे देंगे। अच्छा, अभी तक तो वैसे केजरीवाल करते आ रहे हैं, उनको देंगे या किसी और पार्टी को देखना चाहेंगे? अभी किसको बताएं, हम किसको देंगे, टाइम आएगा तो बताएंगे। अरे किसी को दे देंगे, जोन अच्छा लगेगा उसी को दे देंगे। अच्छा, लग के वोट देंगे कि मुद्दों को देखकर वोट देंगे? हमें कौन तो रोटी के लिए कोई पैसा नहीं देता, हम वोट किधर दें जाए। अच्छा, हाँ जी। आप किसको वोट देंगे? मोदी को। मोदी को। ये तो केजरीवाल को दे रहे हैं सारे। सारा नाश मार रखा है दिल्ली शहर का, हर जगह फ्री फ्री। पहले भी लोग बिल देते थे, पानी का भी देते, बिजली का भी, बसें फ्री कर रखी है, काम धाम सारा बेकार कर रखा है इसने। तो आपको नहीं लग रहा केजरीवाल कुछ काम कर रहे हैं जनता के लिए, विकास कर रहे हैं? नहीं, आपको लग रहा है कि मोदी विकास करेंगे? मोदी करेगा। तो आपका वोट मोदी को ही जाएगा? बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार अंकल, कितने टाइम से आप यहाँ पे? मैं तो बहुत साल से हूँ। आप किसको वोट देंगे? मैं तो आप जो जिसको कहो उसको दे दूँगा। तो आप किसको देना चाहेंगे? बराबर है। केजरीवाल काम करते आ रहे हैं, केजरीवाल को जाएगा कि मेरे लिए मैं किसी को सब बराबर है। अंकल के लिए सब बराबर है। पार्टी दोनों बराबर की है, टक्कर तो पर दोनों की बराबर ही है। लेकिन जो पड़ना भारी वो जो है आम आदमी पार्टी का यहाँ आया, ज़्यादा पड़ना भारी। पर बहुत से लोग तो आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया है, ऐसे ही चलता जा रहा है जो चल रहा है। चलता तो नहीं जा रहा, लेकिन इस बार जो है जो भाजपा का भी और आम आदमी पार्टी का दोनों की बराबर की टक्कर है। तो पड़ना जो है भारी 55% जो है आम आदमी पार्टी का भारी दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, पटेल नगर की जनता यहाँ पर है, उनसे हम खुद जानेंगे कि वो इस बार किस पार्टी को देखना चाहेंगे, किस पार्टी को वो चाहते हैं कि वो पटेल नगर में आए, काम करे, कौन सी पार्टी उनके पक्ष में रहेगी, क्या काम करेगी, कैसे करेगी, खुद इन्हीं से जानते हैं हम इनकी समस्याएं। नमस्कार, किसको वोट देंगे सर आप? मैम वोटिंग तो इस बार आम आदमी पार्टी की है। बिल्कुल। बीजेपी या कांग्रेस? नहीं मैम जितना मैं देख रहा हूँ केजरीवाल ने जो सेक्रीफाइस करा है अपना, उसी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की है सपोर्ट। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है? बहुत बढ़िया काम करा है मैम, महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया काम करा है। और आप कहीं पर भी देखेंगे अपने आप को, दिल्ली के अंदर हर महिला वगैरह फ्री राइड मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, सेवाएं मिल रही हैं। तो इस बिहार पे तो हम आम आदमी को ये सब आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहेंगे। सर आप किसको वोट देंगे? जी सर, आम आदमी को ही देंगे हम वोट। आम आदमी को ही? जी। बीजेपी को मौका नहीं देंगे? नहीं। ना कांग्रेस को? जब वो एक जगह हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा? एक स्थान पे अलग अलग चुनाव रहने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाँ, जगह अलग अलग। यूपी में मुख्यमंत्री वो है, तो यहाँ पे आम आदमी रहना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो अलग अलग पार्टी आप चाहते हैं ताकि हर पार्टी को मौका मिलता रहे। आप किसको वोट देंगे अंकल? मैं तो बीजेपी को दूंगा जी। ये तो आम आदमी पार्टी को देंगे? अपने अपनी इच्छा है, अपनी चॉइस है। तो वजह? ठीक है, हम चाहते हैं समय बीजेपी आनी चाहिए, 10 साल हो गए हैं। मतलब किसी और पार्टी को आप देखना चाहते हैं, थोड़ा चेंज देखना चाहते हैं? जी 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 जी। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी? जी जी। और आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कुछ बदलाव किए हैं या नहीं? काम तो क्या किया है, कुछ तो सारे तो रोड गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं हर जगह, तो वैसे और कहीं कहीं तो किया होगा, तो और जगह तो हमारे एरिया में तो पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे सारे। तो और जानते हैं लोगों से, लोगों के दिलों में क्या है, जनता के दिल में क्या है। वहाँ कुछ लोग हैं, उनके साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसको वोट देंगे? आम आदमी को। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। बीजेपी या किसी और पार्टी को नहीं? अभी तक जिस हिसाब से
आपको भी पता है कि बिजली का उन्होंने फ्री कर रखा है 200 यूनिट और हर चीज़ का जो सुविधा दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आम आदमी। तो आपको लगता है कि 10 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका वोट आम आदमी पार्टी? हाँ जी। कैमरामैन बनंजय के साथ रोमा हैदर, भारत एक्सप्रेस।